यह कैदी हर दिन केवल एक ही काम करता है। वह जानबूझकर जेल के पहरेदार के पास जाता है और उसकी कमर पर लगी चाबी को ध्यान से देखता है। अपनी कोठरी में लौटने के बाद वह सावधानी से उसका रेखा चित्र बनाता है। उसे कोई गलती नहीं करनी होती, यहाँ तक कि छोटी सी डिटेल के लिए भी उसे दर्जनों बार रेखा चित्र बनाना पड़ता है ताकि वह चाबी को यथासंभव सटीक रूप से दोहरा सके। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ। जेल के पहरेदार द्वारा कोठरी की जांच के बाद वह एक माचिस जलाता है, फिर कोठरी के दरवाजे के ताले को ध्यान से देखता है, फिर वह एक सफेद कागज लेता है, उसे सावधानी से ताले के ऊपर रखता है, फिर अपने हाथों से बार बार रगड़ता है। इस तरह ताले के छेद का रेखा चित्र प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसे यह कैसे पता कि इसका अंदरूनी हिस्सा कैसा दिखता है? तरीका भी बहुत सरल है। कागज को रोल करें और फिर धीरे धीरे उसे डालें, फिर एक लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके बार बार आगे पीछे करें। इस तरह ताले के छेद का आंतरिक रेखा चित्र कागज पर मुद्रित हो जाता है। अंत में इसे चाबी के साथ तुलना करें। हालांकि रेखा चित्र बन गया है, लेकिन जेल से भागने के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उसे इसे वास्तविक रूप देना होगा। सामग्री प्राप्त करना एक समस्या बन जाती है, लेकिन 150 के IQ वाला यह व्यक्ति जल्दी ही एक तरीका सोच लेता है। वह लकड़ी से चाबी बनाने का फैसला करता है। जेल में धातु प्राप्त करना आसान होता है, लेकिन लकड़ी बहुतायत में उपलब्ध है। उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं। लकड़ी से बनी चाबी तुरंत टूट जाएगी। वह कहता है कि अगर यह ताले के पैटर्न के अनुसार बनी हो तो यह नहीं टूटेगी। दोनों को गंभीरता से देखकर मार्क को सहमत होना पड़ता है। आज वे लकड़ी के कारखाने में जा रहे हैं। वह व्यक्ति जल्दी से चाबी के आकार के अनुसार एक प्रारंभिक मॉडल बनाता है। अब उसे बस इसे वापस ले जाकर तराशना है। यूजिंग द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उसने सामग्री को पानी के बर्तन में छिपा दिया। फिर उसने अपने साथियों को संकेत दिया ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो। उसने जल्दी से एक तौलिया से बर्तन को ढक दिया। रुक जाओ! यूजिंग को कुछ पता चल गया। अगले ही पल सभी को एक कतार में खड़ा करके जांच की गई। तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है जिंग, माफ करना। तौलिया हटाने की कोशिश में उसके द्वारा छिपाया गया मॉडल बाहर नहीं निकला। फिर यूजिंग ने 2 बार हिलाया। चाबी में वाकई कुछ नहीं था, इसलिए उसने इसे वापस कर दिया। इस तरह उस व्यक्ति ने जरूरी सामग्री सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली। अब उसे बस गलत चाकू से चाबी का रेखा चित्र तराशना था। फिर उसने इसे गोंद के साथ जोड़ा। लकड़ी की चाबी बन गई। गोंद एक पुराने कैदी ने दिया जो 50 साल से जेल में था। उसने इसे उसके लिए हासिल किया। अगला उसने प्रयोग किया। उसने उत्साह के साथ चाबी को ताले में डाला। जब उसे अंदर से क्लिक की आवाज सुनाई दी तो उसे पता चला कि वह सफल हो गया। अगले ही पल उसने जेल का दरवाजा खोला और आजादी की हवा में सांस ली। लेकिन जेल से भागने के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। उसे यहाँ की सभी चाबियां बनानी थी। इसलिए भविष्य में जब भी उसे मौका मिलता वह यूजिंग की कमर पर लगी चाबी को घूरता, फिर उसे अपने दिमाग में याद करता। उसे ऐसी दर्जनों चाबियां बनानी थीं ताकि जेल के सभी दरवाजे खुल सकें और उसे प्रत्येक चाबी के साथ प्रयोग करना पड़ता था। यह सुनिश्चित करना कि जेल से भागने की योजना निर्दोष हो। अपने साथी के सहयोग से वह व्यक्ति कोशिश करने लगा। वह हमेशा गलत चाकू साथ रखता ताकि मौके पर ही इसे संशोधित कर सके। लेकिन इस बार एक हादसा हो गया। चाबी गलती से ताले में फंस गई और इससे भी बुरा यह कि यूजिंग उसी समय जांच करने आ गया। वह लकड़ी की चाबी को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन यह बहुत टाइट थी। अगर यह पकड़ा गया तो परिणाम भयानक होते। उसके साथी ने जल्दी से उसे एक स्क्रू ड्राइवर फेंका। उसे उठाने के बाद वह पागलों की तरह ताले की ओर दौड़ा। जाओ! इस समय मोटा पुलिस वाला आ गया। उसने मासूम बनने का नाटक किया और सफाई करने लगा। सौभाग्य से, क्योंकि वह सीढ़ियां चढ़ने से थक गया था, वह यहाँ नहीं आया बल्कि वापस आराम करने चला गया। इस समय वह ताले को वापस ठोकने में व्यस्त था। ये सब करने के बाद वह संकट से बच निकला। लेकिन जब एक और यूजिंग दरवाजा बंद करने आया तो उसने पाया कि दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। जाहिर है किसी ने इसे छुआ था, लेकिन उसने चारों ओर देखा और कुछ भी असामान्य नहीं पाया। उसने सोचा कि यह मोटा यूजिंग था जिसने इसे ठीक से बंद नहीं किया। जेल से भागने की सफलता की दर बढ़ाने के लिए तीनों समय समय पर दौड़ने का अभ्यास करते थे। अब अगर यह हो गया तो वह जेल से दरवाजा कैसे खोलेगा? मार्क ने एक विचार दिया। वह यह था कि चाबी को एक रस्सी से बांधकर फिर उसे दूसरे सिरे से खींचकर धीरे धीरे ताले के साथ संरेखित करना। लेकिन जाहिर है यह तरीका काम नहीं करता, क्योंकि चाबी को बिल्कुल घुमाया नहीं जा सकता था। चार्ली ने रस्सी को लकड़ी की छड़ी से बदलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इतनी लंबी चीज को छिपाना संभव नहीं था। तीनों ने लंबे समय तक चर्चा की और कोई व्यवहार्य तरीका नहीं निकाला। उस दिन जब वह व्यक्ति कार्यशाला में काम कर रहा था, उसने गलती से एक पुराने कैदी के हाथों में एक पहिया देखा। उस पल उसे एक विचार आया। उसने लकड़ी से एक पहिया बनाया और फिर उस पर चाबी को ठीक किया। फिर उसे बस खिड़की से बाहर निकालना था और ताले के साथ संरेखित करना था। लेकिन उसने लंबे समय तक घुमाया और पाया कि चाबी उपयुक्त नहीं थी। उसे इसे वापस
ले जाकर गलत चाकू से ठीक करना पड़ा। अंत में कुछ कोशिशों के बाद उसने अपने दिमाग में जेल का दरवाजा सफलतापूर्वक खोल लिया। वह जेल से बाहर निकला और फिर गश्त करने वाला पहरेदार आ गया। अगर उसने यह चाबी देख ली तो केवल एक ही रास्ता था, मृत्यु। वह चाबी को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन यह गलती से जमीन पर गिर गई। अब क्या करना चाहिए? पहरेदार के कदमों को देखते हुए वह और करीब आ रहा था। अचानक उस व्यक्ति को याद आया कि उसके पास एक च्यूइंग गम बचा था। उसने जल्दी से चाबी को मुंह में डाला और उसे उठा लिया। फिर उसने इसे लकड़ी की छड़ी पर चिपका दिया। वह गम की चिपचिपाहट का उपयोग करके चाबी को वापस लाना चाहता था। इसे चिपकाना आसान नहीं था, लेकिन वापसी के रास्ते में वह बहुत जल्दबाजी में था और गलती से यह जमीन पर गिर गया। उसे फिर से कोशिश करनी पड़ी, लेकिन क्योंकि छड़ी अपेक्षाकृत छोटी थी, इसे संचालित करना वाकई मुश्किल था। उसने लगातार कई बार कोशिश की, या तो चाबी जमीन पर गिर गई या गम ढीला हो गया। अंत में अपनी निरंतर कोशिशों से उसने चाबी को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। जब उसने इसे वापस लिया तो उसने कोई गलती नहीं की। सभी कार्य सावधानी से किए गए। चाबी को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद वह जल्दी से बिस्तर पर लेट गया और हाँफता रहा। वह लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। अगले दिन उसने यह अच्छी खबर अपने साथियों को बताई। इसे सुनकर दोनों ने भी ऐसा ही महसूस किया। उन्होंने उस दिन उस स्थान पर जाने और भागने के रास्ते से परिचित होने का फैसला किया। पुराने कैदी ने भी उनकी मदद करने का वादा किया। हालांकि उसे नहीं लगता था कि ये तीनों भागने में सफल होंगे। उसने ऐसा केवल अन्य कैदियों की रक्षा के लिए किया, क्योंकि अगर वे असफल हुए तो सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। रात में उस व्यक्ति ने पहले एक डमी बनाकर उसे बिस्तर पर रखा। जब संगीत बजा तो उसने चुपके से जेल का दरवाजा खोला। इस समय मार्क भी बाहर निकला। फिर उसने जल्दी से अगला दरवाजा अपनी बनाई हुई चाबी से खोला। आवाज न हो इसलिए उन्होंने नंगे पांव कार्रवाई करने का फैसला किया। जल्दी ही दोनों नीचे की ओर आ गए। यहाँ एक लोहे का दरवाजा था। उस व्यक्ति ने जल्दी से चाबी निकाली और कोशिश की। पता चला कि यह वह चाबी नहीं थी। उसे अगली चाबी निकालकर कोशिश करनी पड़ी। इतने तनावपूर्ण माहौल में वह पसीने से तरबतर हो गया। कई प्रयोगों के बाद उसे आखिरकार सही चाबी मिल गई, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलने वाले थे उन्हें पहरेदारों के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से दरवाजा फिर से बंद किया और नीचे के सामान कक्ष में छिप गए। लेकिन दरवाजे का ताला टूट गया था और सामान्य रूप से बंद नहीं हो सकता था। वह व्यक्ति केवल 2 उंगलियों से स्क्रू को पकड़ सकता था, लेकिन बल बहुत कम था। उसे बल लगाना मुश्किल था। जाहिर था कि मोटा पुलिस वाला दरवाजे पर पहुंच गया था, लेकिन इस समय वह और अधिक समय तक नहीं टिक सका और उसने छोड़ दिया। सौभाग्य से मार्क ने समय पर एक लोहे का टुकड़ा ढूंढ लिया और लकड़ी के दरवाजे को फिर से खींच लिया। वे कोई आवाज नहीं करने की हिम्मत कर सके। उन्हें डर था कि दूसरा पक्ष इसे सुन लेगा। मोटा पुलिस वाला ऊपर जाने के बाद दोनों ने जल्दी से इसे खोदा। उनका प्रयोग अभी खत्म नहीं हुआ था। निराशा से बचने के लिए इस तरह का जोखिम बहुत जरूरी है। हर बार जब वे एक दरवाजा खोलते वे संबंधित चाबी पर निशान लगाते। इस समय दूसरा पक्ष कमरे की जांच कर रहा था। क्योंकि रोशनी बहुत कम थी उसने यह नहीं देखा कि वह बिस्तर पर पड़ा था। प्रयोग पूरा होने के बाद उस व्यक्ति ने जल्दी से दरवाजा फिर से बंद किया और सामान कक्ष में छिप गया। ठीक उसी समय मोटा पुलिस वाला नीचे के सभी कमरों की जांच कर चुका था, लेकिन चलते चलते उसने देखा कि जमीन पर कुछ पसीने की बूंदें थीं। उसने सोचा कि वह तो पसीना नहीं बहा रहा था, फिर यह किसका है? सामान कक्ष में मौजूद दोनों लोग अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। अगर यह पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। सौभाग्य से दूसरा पक्ष ने छत की ओर देखा और सोचा कि उसमें से पानी टपक रहा था। इसे पहुंचने के बाद वे चले गए। उन्होंने चुपके से दरवाजा बंद किया और अपनी कोठरी में वापस चले गए। पुलिस के छापे और जांच से बचने के लिए उस व्यक्ति ने चाबी खोली और इसे टूथपेस्ट में डाल दिया। क्योंकि वह कल बहुत देर तक सोया था। अलार्म आधे घंटे तक बजा तब वह जागा। पुलिस जांच करने दौड़कर आई। उसे अभी एहसास हुआ कि वह मरने वाला है। कप्तान के सवाल का सामना करते हुए वह कोई कारण नहीं ढूंढ सका। इस नौकरी में 20 साल का अनुभव मुझे बताता है कि तुम मेरे बिस्तर से सो गए क्योंकि तुम थक गए हो, और तुम थक गए हो क्योंकि तुम सो नहीं रहे हो। तुम सो क्यों नहीं रहे हो? वह व्यक्ति केवल माफी मांग सकता था। दूसरे पक्ष ने सोचा कि उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने तलाशी शुरू की। पता चला कि सभी ने अपने सिर सोते हुए गुजार दिए। मार्क का चित्र भी पुलिस ने जबरन ले लिया। चाहे वह कितना भी गिड़गिड़ाए, दूसरा पक्ष उसे वापस नहीं दे रहा था। उसे अपने बेटे से मिलने के लिए साल में केवल आधा घंटा मिलता था। अगर बच्चा न होता तो शायद वह बहुत पहले टिक नहीं पाता, इसलिए उसने कैंटोनीज चुना। जल्द ही उस व्यक्ति को बुलाया गया। कप्तान ने उसे इन बोरिंग किताबों को फिर से पढ़ने से मना किया। फिर उसने गुस्से में मेज से गिरा दिया। वह व्यक्ति इतना घबरा गया कि वह कुछ कर नहीं सका, लेकिन जितना वह डरता था उतना ही आता था। अगले ही पल दूसरे पक्ष ने जमीन पर चाबी के टुकड़े देख ली। उसे भ्रमित देखकर कप्तान और अधिक संदिग्ध हो गया। ये क्या है? यही तुम्हारा भागने का रास्ता है। उसने कचरे के लिए जिम्मेदार शियाओ हेई से अपने लिए एक अखबार खरीदने को कहा और उस पर एक नक्शा था। दूसरे पक्ष ने एक पैक सिगरेट और एक साबुन का टुकड़ा मांगा। उस व्यक्ति ने एक ज्वेलरी प्रतिनिधि के साथ सौदा किया। अगले दिन जब वह खाना खा रहा था, शियाओ हेई ने उसे संकेत दिया कि अखबार तैयार है। उसे नहीं पता था कि सब कुछ पास में खड़े पुलिस ने देख लिया था। वह जल्दी से कचरा लेने नीचे गया। उसने बॉक्स में अखबार ढूंढ लिया। फिर उसने वादा किए गए सिगरेट और साबुन को बॉक्स के नीचे रख दिया।
लेकिन अगले दिन पुलिस अचानक आकर उसे बताया कि शियाओ हेई को फांसी दे दी गई है। अगर तुम ऐसा ही अंत नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि तुम ईमानदार रहो। जब उस व्यक्ति ने सुना कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता, उसने उसी रात कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने यहाँ सभी को आमंत्रित किया और उम्मीद की कि सभी मिलकर भागने के लिए काम करें, लेकिन अनुभवी पुराने कैदी को पता था कि वे बिल्कुल सफल नहीं हो सकते। पकड़े जाने के बाद केवल एक ही रास्ता था, मृत्यु। वह यहाँ की जिंदगी का आदी हो चुका था और जोखिम नहीं लेना चाहता था, और उसने कहा कि उसने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि सभी कैदी हैं। बाकी लोगों का भी यही विचार था। तीनों कुछ और नहीं कह सके और अकेले ही चले गए। लेकिन जैसे ही वे कोठरी में लौटे, पुलिस फिर से छापे और जांच के लिए आ गई, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ नहीं मिला। उनके जाने के बाद उस व्यक्ति ने तुरंत कोठरी का दरवाजा खोला और मार्क और शियाओ हेई को रिहा किया। अभी देर नहीं हुई है, ये सुनिश्चित करें कि तुम्हें रास्ता साफ मिले। सुन रहे हो? तीनों ने एक कोने में जाकर पहले से तैयार किए गए भेष बदल ली। इस समय मोटा पुलिस वाला अचानक भंडारण कक्ष में कुछ लेने आया, लेकिन उसने गलती से दरवाजे के ताले पर लोहे की तार देख ली। इस समय दूसरी तरफ के जेल गार्ड पहले ही लोहे के दरवाजे पर पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें नीचे कदमों की आवाज सुनाई दी और वे सावधानी से वापस लौट आए। जब तक कदमों की आवाज गायब नहीं हो गई, वे जल्दी से नीचे गए। फिर वे भंडारण कक्ष में छिप गए और यहाँ छिपकर कोठरी की जांच करने की तैयारी की। वह व्यक्ति बस लोहे की तार से दरवाजे का ताला ठीक करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह गायब है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि फिर से अपने हाथों से पकड़ने का। लेकिन क्योंकि मोटा पुलिस वाला बहुत मोटा था, वह बिल्कुल तेज नहीं चल सकता था। वह अभी सीढ़ियों तक पहुंचा और हाँफने लगा। वह लंबे समय तक ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। इससे वह व्यक्ति परेशान हो गया। जब वह हार मानने वाला था, पुराना कैदी हरकत में आया। उसने ऊपर जोर से चिल्लाया और आखिरकार उस आदमी को ऊपर ले गया। तीनों ने जल्दी से कोठरी से बाहर निकले। फिर उन्होंने यहाँ के लोहे के दरवाजे को अधीरता से खोला। जब उस व्यक्ति ने अगला दरवाजा खोला, चार्ली ने पीछे का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। इस तरह वे खोलने और बंद करने के लिए जिम्मेदार थे। वे जल्दी ही इलेक्ट्रिक दरवाजे पर आ गए। उन्हें सामने आजादी महसूस हुई, लेकिन जब वे कार्यशाला में आए तो एक समस्या थी। मार्क ने सोचा कि इस दरवाजे को गोल चाबी की जरूरत है, लेकिन उस व्यक्ति को सपाट सिर वाली चाबी याद थी, इसलिए उनकी लगभग लड़ाई हो गई। सौभाग्य से चार्ली ने उन्हें समय पर रोका। उसने कहा कि यह केवल समय की बात है, लेकिन उन्होंने लगातार कई चाबियां आजमाई। इस समय पास में एक डोरबेल बजी। मोटा पुलिस वाला कमरे की जांच करने के बाद वापस आ गया, लेकिन उस व्यक्ति को अभी तक चाबी नहीं मिली थी। मार्क इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह दौड़ कर गया और उसे खींच लिया। अगले ही पल उसने आसानी से दरवाजा खोल दिया। तुम्हें इसे पूरी तरह से अंदर धकेलना होगा। अब केवल आखिरी स्तर बचा है। सौभाग्य से बाहर का दरवाजा खुला था। आप स्वतंत्र रूप से बाहर निकल सकते हैं। तीनों ने खुशी भरी मुस्कान दिखाई। वे एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन हादसा हमेशा इतनी अचानक आता है। उस व्यक्ति ने सभी चाबियां आजमाई और कुछ नहीं मिला। अगला, तुम इसे पूरी तरह से अंदर धकेलो। हाँ, मैं इसे पूरी तरह से अंदर धकेलता हूँ, बस मुझे एक और दो, यही सब हमारे पास है। उसने आखिरी मौके पर चाबी डाली, लेकिन लंबे समय तक घुमाने के बाद दरवाजा अभी भी खुला था। उन्हें अब भी पता चला कि पुलिस ने इस दरवाजे की चाबी बिल्कुल नहीं लाई थी। अब क्या करना चाहिए? क्या उन्हें उसी रास्ते से वापस जाना चाहिए? मार्क आखिरकार यहाँ तक पहुंचा था। अगर वह वापस नहीं गया तो पकड़े जाने पर उसे गोली मार दी जाएगी। मार्क ने दरवाजे पर दस्तक दी और पाया कि यह खोखला है। चूंकि यह लकड़ी से बना था, इसे तोड़ा जा सकता था, इसलिए अगले ही पल उसने चाकू उठाया और चाकू मारा। दोनों हैरान रह गए। इतना बड़ा कदम निश्चित रूप से किसी और ने किया होगा, लेकिन अब केवल एक ही रास्ता था। जैसे जैसे मार्क की गति बढ़ी, उनके दिल की धड़कन तेज और तेज हो गई। चाबियां दो। आखिरकार 10 मिनट बाद तीनों ने सुबह सुबह ताला खोल लिया। फिर उन्होंने जल्दी से सभी भेष पहन ली। ठीक है, जाओ जाओ। जब दरवाजा धकेला गया तो ऐसा लगा जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई। मार्क बस दरवाजे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे जबरन वापस खींच लिया, क्योंकि ऊपर एक गश्ती गार्ड था। वे केवल दुश्मन की बारी का इंतजार कर सकते थे। वे चुपके से दरवाजे तक गए। जब दोनों वहां आए तो उस व्यक्ति ने नक्शे का पालन किया और भागना शुरू कर दिया, लेकिन मार्क के पीछे वाले दोनों अभी भी थोड़ा डरे हुए थे और उनके साथ चलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये सब बहुत अवास्तविक लग रहा था, लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे केवल अपने सिर के साथ इसका पालन कर सकते थे। रास्ते में तीनों को शांत होने का नाटक करना पड़ा और स्वाभाविक रूप से व्यवहार करना पड़ा। उन्हें राहगीरों का ध्यान आकर्षित नहीं करना था। जल्दी ही वे जेल से बाहर निकल गए। फिर उन्होंने एक टैक्सी लेकर दूसरे शहर चले गए। इस समय दूसरी तरफ का गार्ड कैदियों को जगाने लगा, लेकिन जब उसने सभी दरवाजे खोले तो उसने पाया कि उस व्यक्ति की तरफ से कोई हलचल नहीं
थी। उसने सोचा कि वह फिर से सो गया है। अरे उठो, अरे ओह शिट, सैंडिनो सैंडिनो। इस पुराने कैदी को रोते और हंसते देखकर उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सफल हो जाएंगे, लेकिन साथ ही उसे अफसोस हुआ कि उसने उनके साथ जाने का विकल्प नहीं चुना। आजादी हासिल करने वाले तीनों लोग अपने दिल की खुशी को रोक नहीं सके। उन्होंने जोर से चिल्लाया। यह एक सच्ची कहानी है। उन्हें नस्लीय भेदभाव का पालन न करने के लिए सजा दी गई थी। 22 साल तक भागने के बाद उनकी भागने की पहचान को माफ कर दिया गया। 1994 तक जब मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए, नस्लीय भेदभाव धीरे धीरे गायब हो गया।